भारतीय जनता पार्टी और देश का तानाशाह प्रधानमंत्री डरा हुआ है। जब सोनम वांगचुक दिल्ली की बॉर्डर पे पहुंच रहे थे और उनको डिटेन कराने का काम किया। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम क्या देश की आवाम नहीं है? क्या मणिपुर की आवाम देश की आवाम नहीं है? क्या हरियाणा की आवाम देश की आवाम नहीं है? प्रधानमंत्री जी हरियाणा में क्यों नहीं चले जाते? कौन सा? अरे भैया राजनाथ सिंह जा रहे हैं भाषण देने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण नहीं देने जा रहे हैं वहां। स्मृति ईरानी जा रही हैं। जो अपना सीट अमेठी का खुद नहीं बचा पाई। पत्रकार का नाम क्या है? जिस तरीके से रात में उल्लू को नहीं दिखाई देता है, उसी तरीके से आज जैसे पत्रकारों को हरियाणा की भीड़ और हरियाणा का जनादेश नहीं दिखाई देता है। आप लोगों को माल बीजेपी से मिल रहा है। दिनेश फोगाट की सीट पे जा रही है। अरे दिनेश फोगाट के लिए लोग आंसू बहा रहे हैं। मैं कहता हूँ माहौल तो कायम है, सरकार बदल रही है, भाजपा जा रही है। जो कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोई जी सरकार। अरे मैं कहता हूँ आप नारंगी कच्छा पहन लो। आज दिनेश फोगाट को हराने वाला मोदी जी भी चले जाए हरियाणा में तो नहीं हरा सकते हैं। देश के बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश का तानाशाह प्रधानमंत्री डरा हुआ है। कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जब सोनम वांगचुक दिल्ली की बॉर्डर पे पहुंच रहे थे तो देश का प्रधानमंत्री डर गया और उनको डिटेन कराने का काम किया। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम क्या देश की आवाम नहीं है? क्या मणिपुर की आवाम देश की आवाम नहीं है? क्या हरियाणा की आवाम देश की आवाम नहीं है? जब चुनाव आ जाता है तब प्रधानमंत्री तमाम ऐसे भाषणों के जरिए लोगों के साथ कहीं ना कहीं छलावा करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में क्यों नहीं चले जाते? कौन सा? अरे भैया राजनाथ सिंह जा रहे हैं भाषण देने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण नहीं देने जा रहे हैं वहां। स्मृति ईरानी जा रही हैं। जो अपना सीट अमेठी का खुद नहीं बचा पाई, अरे उनको तो कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए। कहीं शर्म आनी चाहिए। अरे भैया एक नेता, जिस नेता की छवि को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मीडिया ने पूरी तरीके से राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने का काम किया। राहुल गांधी जी ने आज उसी यात्रा के जरिए, आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी थी कि आप चश्मा लगाए थे। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा क्या? पत्रकार का नाम क्या है बताइए? सबसे पत्रकार का नाम क्या है? क्या नाम है? अरे सुनिए, चश्मा जैसे जिस तरीके से रात में उल्लू को नहीं दिखाई देता है, उसी तरीके से आप जैसे पत्रकारों को हरियाणा की भीड़ और हरियाणा का जनादेश नहीं दिखाई देता है। स्मृति ईरानी की सभा में भीड़। अरे भैया अच्छा सैलाब उमड़ रहा है। आप दिखाइए ऐसा वीडियो कोई। राहुल गांधी जी के उसमें जिस तरीके से लोग घरों की छतों पे लोग फ्लाईओवरों पे खड़े हैं और राहुल गांधी जी का भाषण सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं कि कौन बोल रहा है। इस देश में एक ऐसी कोई बुलंद आवाज है जो इस देश के जनता के हित की और जनता के न्याय की बात कर रहा है। यही तो खुशहाली का पटाखा है कि राहुल अरे मैं कहता हूँ आप यात्रा कवर क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों को माल बीजेपी से मिल रहा है कि आप ऐसे भ्रमित करते रहिए देश की जनता को कि उन्होंने क्या बयान दिया। इस देश में मुसलमानों के घरों पे जब बुलडोजर चलता है तब आपकी मीडिया महिमा मंडन नहीं करती है। अरे क्यों नहीं? अरे भैया चित्रा त्रिपाठी क्यों नहीं गई? कंगना जा रही है भाई। अच्छा कंगना जा रही हैं। अंजना ओम कश्यप का हेलीकॉप्टर शॉट कहाँ है? 2024 के चुनाव में बहुत हेलीकॉप्टर शॉट रहा, हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार होता था। अच्छा उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुकान थी, आज सैनिक की दुकान में आग लगा दी। अरे उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या जम्मू हो, उनका जनादेश पूर्ण रूप से वो मुद्दों। दिनेश फोगाट की सीट पे जा रही है। अरे मैं कहता हूँ जाना चाहिए भाई। दिनेश फोगाट के लिए लोग आंसू बहा रहे हैं। बदल जाएगा। अरे मैं कहता हूँ माहौल तो कायम है, सरकार बदल रही है, भाजपा जा रही है, माहौल कांग्रेस का कायम है। मुद्दों की बात कौन कर रहा है? आज युवाओं के न्याय की बात कौन कर रहा है? जो कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोई जी सरकार। अरे कहाँ सोई है मोई जी सरकार? आएंगे मोई जी। ये मोई जी सरकार देश के युवाओं के चल रहा है। आप लोग अरे स्मृति ईरानी कह रही हैं कि कांग्रेस जो है सिर्फ जो किसानों का जमीन हड़पने का काम किया है। अरे मैं कहता हूँ आप बताइए, इंदिरा जी के शासनकाल में दलितों को जमीन देने का कौन काम किया? मनरेगा जैसी योजना लाके इस देश में बेरोजगारी के खत्म करने का कौन कौन किया? पंचायती राज जैसी योजना को लाके इस देश में त्रिस्तरीय पंचायत को कौन मजबूत करने का काम किया? इस देश में IIMs IITs कौन देने का काम किया? देश के प्रधानमंत्री से आप जाइएगा, जवाब लीजिएगा
कितने IIMs दिए, कितने IITs दिए। अरे ये सवाल तो करते हैं नेहरू पे, लेकिन नेहरू जैसे बन नहीं पाएंगे। ये सवाल करते हैं इंदिरा गांधी जी जैसे, ये इंदिरा गांधी जैसे जी बन नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त किस तरीके से हमारे राष्ट्रपिता के प्रति कितनी अभद्र टिप्पणियां, लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं गांधी जी की धरती से आया हूं। अरे RSS के, अरे मैं कहता हूं आप नारंगी कच्छा पहन लो आज, इन नारंगियों का भरोसा नहीं है। जिस तरीके से अगर सर में बाल नहीं है तो कंघी की जरूरत नहीं है, अगर देश में नारंगियों की जरूरत नहीं है। आप जैसे नारंगी लोग इस देश को नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता ने कहा कि हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी, तो क्या गलत बोल दिए हम? अरे भैया इसी जंतर मंतर की सड़कों पे हमारी देश की बहन बेटियों को, जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे को मान को बढ़ाने का काम किया। अरे मैं नेता को जानता हूं, राहुल गांधी जी को। मैंने उनके साथ कदम से कदम मिला के, कन्याकुमारी से कश्मीर हो, मणिपुर से मुंबई हो, मैंने उस यात्रा में बतौर भारत यात्री रहा और मैंने जाना कि जिस तरीके से एक ऐसा नेता आजाद भारत के 75 साल में जो जमीन पे संघर्ष करके और जमीन के जरिए इस देश की मुद्दों की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी चलवा दीजिए जमीन पे पैदल। राहुल गांधी जी आज सड़क पे हैं और हरियाणा के लोगों की बात सुनने का काम कर रहे हैं। और कि नहीं? अरे मैं कहता हूँ विनेश फोगाट को हराने वाला मोदी जी भी चले जाए हरियाणा में तो नहीं हरा सकते हैं। ब्रिजभूषण कह रहे हैं हार रही हैं। अगर ब्रिजभूषण चरण सिंह मायके से कह रहे हैं हार रहे हैं, काहे नहीं प्रचार आके कर रहे हैं? वो तो कह रहे थे प्रचार करने आएंगे। प्रचार करना चाहिए, जुलाना विधानसभा में जाके प्रचार करना चाहिए। और आप जैसे पत्रकार को ना कल जेल की कोठरी में होना चाहिए। धमका रहे हैं, जेल के कोठरी को धमकी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धमकी नहीं, धमकी नहीं है। मैं कह रहा हूँ देश का प्रधानमंत्री जिस तरीके से इनको डरा के रखा है, ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए हाथ में माइक लिए लगाना ही नहीं चाह रहे हैं। इस देश में सच की आवाज को अगर कोई दबाएगा तो राहुल गांधी सच की आवाज को उठाने का काम और बुलंद करने का काम करेंगे। देश के जनता के हितों की बात है, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो भेड़ियों जैसी सरकार चलाते हैं, भेड़ियों जैसे पत्रकारिता करते हैं। 70 पार कर रही है कि नहीं कर रही है बताइए आप। देखिए अरे मैं कहता हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी मत कहिए उसको, भारतीय भ्रष्ट पार्टी चाहिए। आज मुद्दे हैं आप लोगों के पास, ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ नौटंकीबाजी करने का काम करते हैं, वाकई में असली जर्नलिज्म करने का काम नहीं करते हैं। बीजेपी का ये इल्जाम है कि कांग्रेस ने अब तक सिर्फ जो है गड्ढे खोदे हैं, कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है कांग्रेस। अरे देखिए मैं कहता हूँ भैया उठा लीजिए ADR की रिपोर्ट, पता चल जाएगा कितने भ्रष्टाचारी हैं। जो लोग कहते थे अरे भाई अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे तो आज क्यों बीजेपी में हैं? हाँ बताइए, अशोक चौहान के अगर भ्रष्टाचारी थे तो क्यों थे बीजेपी? वो क्या गंगाजल छिड़कवाती है? आप भी जाइए गंगाजल देने का मतलब बर्बादी को। देखिए मैं कहता हूँ कांग्रेस ही देश का भविष्य है, कांग्रेस ही इस देश में बदलाव ला सकती है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश में सबकी आवाज सुनने का काम करते हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है। तो हरियाणा में क्या क्या होने वाला? अरे हरियाणा में तय है भाजपा सपाट साफ माहौल बदल। अरे मैं कह रहा हूँ माहौल, हाँ भाई अभी बात सही कहो। अब वह कहीं पूर्वांचली बताइए तुम्हें, अवधि में आई जामना तो यह कि बखेड़ी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उधेड़ने का काम किया। इसमें मैं कह रहा हूँ स्मृति उतर चुकी है, सुनिए देखिए उतर चुकी है। मैं कहता हूँ इस देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आप लोग बीजेपी की हिठबोलियां जो करते हैं, इन हिठबोलियों से सरकार नहीं आती है। मैं कहता हूं देखिए राम रहीम पैरोल पे कब आते हैं? जब हरियाणा में चुनाव आ जाता है कि उनके जो भक्त हैं वो बीजेपी के लिए, लेकिन अब के भक्त भी परेशान हैं। अरे भाई भीड़ देख के बौखलाए हुए हैं। अंधभक्त तो पहले बौखलाए थे, अब की बीजेपी के भक्तों अंधभक्तों दोनों बौखलाए हुए हैं। कहीं न कहीं आज मुद्दा है, अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा का सफाया तय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में, मैं कहता हूं आप पत्रकारिता नहीं करते हैं, आप इस देश को मजाक बना रखे हैं। ये रोटी में गोबर लगा के खाएंगे, ये रोटी में गोबर लगा के खाएंगे। अरे मोदी जी जैसे फर्जी डिग्री तो नहीं लेके आए हैं कि माइक हाथ में पकड़ लिए। ये सब फर्जी डिग्रीधारी भाजपा के समर्थक हैं। इस देश का इंटेलेक्चुअल व्यक्ति राहुल गांधी के साथ खड़ा है और राहुल गांधी के लिए आवाज उठाने का काम कर रहा है। वाकई में मुद्दों की बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए।